वेलकम टू माय चैनल नसीम सर एकेडमी। नसीम सर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं कि समानांतर श्रेणी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद 9 है। तो समानांतर श्रेणी ज्ञात करना है। तो इसमें दिया क्या है? तीसरा पद दिया है। पहले देखना कि दिया क्या है। तीसरा पद दिया है और सातवां पद दिया है। तो सबसे पहले हम लोग तीसरा पद ले लेते हैं। ठीक है बाबू। तो तीसरा पद यानी A3 बराबर कितना दिया है? 5 दिया है। ठीक है। तो A3 को क्या लिखते हैं बाबू? A प्लस 2D बराबर के 5। इसको लिख लेते हैं समीकरण 1। ठीक। अब है ना, दूसरा क्या कह रहा है? सातवां पद 9 है। A7 इक्वल टू बराबर के कितना? 9 है। तो A7 को क्या लिखेंगे? A प्लस 6D इक्वल टू 9 समीकरण 2। यहां तक दिक्कत नहीं ना? चलिए समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण और 2 से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 वाला लिख लेते हैं। 2D A प्लस 2D इक्वल टू 5 और दूसरा A प्लस 6D इक्वल टू 9। यहां पर बाबू हम लोग घटाने पर कर देते हैं, चूंकि दोनों प्लस है। घटाने पर ठीक है, ये हमारा साइन चेंज हो जाएगा घटाने पर। ये A हमारा खत्म। -6 में -6D में 2D चला गया, कितना बचा? -4D। और -9 में 5 गया तो कितना बचा? -4। माइनस खत्म। इसलिए D इक्वल टू 4/4 यानी D इक्वल टू ये 1 हो गया हमारा D इक्वल टू। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 में D का मान रखने पर, ये D का मान रखते हैं। D का मान रखने पर, ठीक है, तो D का मान जो रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 कितना है यहां पर देखिए, तो A प्लस 2D इक्वल टू 5 ये है। तो इस पर हम मान रखेंगे यहां पर देखिए A कितना है? A तो निकालना है भाई, है ना। 1 प्लस 2 गुना D कितना आया हमारा? 1 और कितना है? बराबर के 5। तो A प्लस 2 बराबर के 5, A बराबर के 5 माइनस 2 यानी A बराबर के 3 है ना, ये आया। लेकिन कह रहा है हमारा समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी क्या होता है? मैंने बताया था पहले भी क्लास में कि समांतर श्रेणी इक्वल टू यानी A प्लस D, A प्लस 2D, इस तरह बाबू ये चलते रहेगा, है ना। अब इसी पर हम मान रख लेते हैं। A कितना है हमारा? 3। A कितना है? 3। D कितना है? 1 है। 1 ना, ठीक है, कॉमा A कितना है? 3। 2 D कितना है? 1। तो इस तरह हमारा 3 हो गया, 3 1 4 हो गया और 3 है ना, और यहां पर कितना हो गया? 3 2 5 हो गया। इस तरह हमारा जो है समांतर श्रेणी निकल गया। यहां तक अगर कोई भी दिक्कत है किसी भी बच्चे को तो बताइए। बहुत अच्छे से बताए है ना, देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि बिंदुओं इतना तथा इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक डिस्टेंस का
फॉर्मूला पर, डिस्टेंस फॉर्मूला पर आता है एक प्रश्न। देखिए कि इतना और इतना के बीच की दूरी निकालना है ना। ये इसको मान लेते हैं P। P कितना है 5 माइनस 8, ये कितना है Q माइनस 7 माइनस 3, ये मान लेते हैं। यानी इतना P और Q के बीच की दूरी निकालना है, यही ना निकालना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों दूरी सूत्र से हम लोग जानते हैं, दूरी सूत्र से क्या, दूरी सूत्र पी क्यू बराबर के फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए हमें x2 और x1 की जरूरत पड़ता है, y2 और y1 है ना। तो यहां पर देखिए ये जो होता है ये x1 होता है, ये क्या होता है y1 होता है, ये क्या होता है x2 होता है और ये y2 होता है। ठीक है, x1 कितना है हमारा 5 है, तो यहां जो जो जरूरत पड़ेगा हम लिख लेंगे। x2 कितना है बाबू, x2 हमारा -7 है, माइनस x1 कितना है 5 है ना। इस पर हम लोग स्क्वायर करेंगे। अच्छा y2 कितना है, देखिए y2 की जगह पे -3 है, और माइनस y1 कितना है, y1 -8 है। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ माइनस, ये फॉर्मूला का माइनस है और यहाँ भी 8 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, है ना। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 5 -12 पर स्क्वायर, प्लस 8 में 3 गया, कितना बचा 8 में 3 गया तो 5 पर स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए बराबर 44 144 और ये 5 है 25। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 5 4 9, 2 4 6 और 1 169 हो जाता है ना, 169। तो 169 का रूट जो वर्गमूल कितना होता है 13 होता है, पता है। ये हमारा 13 यहां पर क्या निकला, ये दूरी निकल गया। ठीक है, पी क्यू इक्वल टू 13, ये हमारा आंसर हो गया 13। ठीक है, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई भी आता डाटा अलग आ सकता है लेकिन उसकी दूरी निकालना है। ठीक है ना बाबू। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो 8 के प्रथम गुणज क्या होंगे, सबसे पहले देखिए 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 एक 8, 8 2 16, 8 3 24 है ना, 8 चौका 32। इस तरह जा करके हम लोग कहां तक होगा, 15 गुणज है यानी 15 अट्ठे 20 इस तरह हमारा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारा श्रेणी बन जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि a बराबर कितना है 8 है। ठीक है, d निकाल देते हैं सार्वंतर, कितना हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 कितना है 16 है, 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। d हमारा 8 हो जाएगा। अच्छा हमारा यहां दिया हुआ है 120 यानी an दिया हुआ है, कितना दिया है भाई an इक्वल टू 120। अच्छा और हमको n जो है 15 दिया हुआ है, क्या दिया है n इक्वल टू 15 दिया है। तो हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको S15 निकालना है। क्या निकालना है बाबू S15 वाट, यानी प्रथम 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2
ए प्लस ए एन यानी लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, प्रथम पदों का योग निकालने के लिए ये होता है फॉर्मूला, है ना। एस एन इक्वल टू एन बटे टू ए प्लस ए एन, यानी एस 15 निकालना है। एन कितना है 15 बटे टू, ए कितना है हमारा यहां पर, ए हमारा है यहां पर देख लीजिए कितना है 8 है। ठीक, और ए एन कितना है, ए एन हमारा यहां पर है 120। सारा चीज तो दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। 15 बटे 2 और 8 और 120 को अगर जोड़ दें बाबू तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 128 को हम लोग क्या करेंगे, कटा देते हैं 2 से, 2 के 12, 2 चौक 8। अब कितना हो गया बाबू, 15 गुना 64, इसको गुना करते हैं। साइड में बच्चे की तरह गुना कर लेते हैं हम लोग। 5 चौक 20 करो 0 हाथ 2, 5 चौक 30, 2 32 करो 2 हाथ 3, 1 गुना 4 4 और 6, 0 2 4 6 और 3 6 9, यानी ये 960 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 960 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन 18 को देखते हैं कि बिंदु इतना और बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक बतावे। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मध्य बिंदु निकालना है ना, मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु यहां पर ले लेते हैं और इन दोनों यानी के बीच का मध्य बिंदु ये हुआ। ए मान लीजिए ये ए कितना है हमारा 5 और 4 है। बी कितना है, बी हमारा 7 है और -8 है। और इसको मान लेते हैं बाबू पी मान लेते हैं, है ना, इसको एक्स वाई कर लेते हैं। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। चलिए पी ले लिया मैंने, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के नियामक पी एक्स वाई ले लिए। ठीक है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे, फॉर्मूला होता है, लिखिए मध्य बिंदु के, या मध्य बिंदु का है तो का ही लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, का नियामक बराबर के फॉर्मूला होता है। मध्य बिंदु का क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ये होता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। तो यहां पर देखिए हमें जरूरत पड़ा x1। बाबू तुम जानते हो कि ये x1 ये होता है, इसको मानते हैं x, ये y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। इस तरह अगर छोटा सा लिख लेते हैं तो आसानी हो जाती है हमको लिखने। देखिए x1 कितना है हमारा -5, x2 हमारा 7 बटे 2, y1 कितना है बाबू 4, y2 कितना है -8। ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला में प्लस है लेकिन यहां माइनस है तो 8 हो जाएगा बाबू, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत, या तो नहीं तो भाई तुम एक बार लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, है ना। -8 एक ही बात है, आपको लगे कि डायरेक्ट लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं। चलिए समझ में आना चाहिए। 7 में 5 गया तो कितना हुआ 2, -8 है ना, में 4 गया कितना बचा भाई -4 बटे 2, है ना। 2 एका तो ये 2 दूना 4, कितना हुआ 1 हुआ और -2 हुआ। तो हमारा जो है मध्य बिंदु का नियामक कितना हुआ 1 और -2, ये हमारा जो है मध्य बिंदु इस प्रकार हम लोग निकाल लेंगे। वहां कोई भी हमारा डाटा रहे, कुछ भी रहे, लेकिन निकालना इसी फॉर्मूला पे है और इसी प्रकार हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है,
यहां तक समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। और हम लोग अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन 19 में चलते हैं। और ये भी क्वेश्चन जो है बार बार आता है। उस त्रिभुज का केंद्रक निकालें जिनके शीर्ष इतना, इतना तथा इतना है। तो कह रहा है कि त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला यहां क्या दिया है, हम लोग ये मान लेते हैं। पहले देखिए x1 बराबर के कितना दिया हुआ है, इसको x1 मानते हैं, है ना। और ये y1 है, x1 y1। तो x1 बराबर के 3, y1 बराबर के -5। अच्छा x2 कितना है, ये x2 है बाबू, और ये y2 है, और ये x3 है, और ये y3 है। इस तरह हम लोग वहां ये कर लेंगे, आसानी हो जाएगा, सबको कलेक्ट कर लेंगे। तो x2 बराबर के -7 हो जाएगा, और y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। y3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये केंद्रक निकालने के लिए कह रहे तो केंद्रक का फॉर्मूला होता है भाई, डायरेक्ट लिख दो। केंद्रक बराबर के x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, सारे बच्चे को याद होगा ये फॉर्मूला, ठीक है। देखिए अब x1 प्लस x2 सबको हम लोग यहां तो लिख चुके हैं। देखिए x1 x2 x3 ऐसे चलते हैं। तो यहां 3 है, x2 -7 है, ठीक है, प्लस 10 है, और ये कितना है, 3 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। y1 y2 y3 लिखने से आसानी हो जाता है हमको। -5, y2 कितना है बाबू, 4 है, y3 कितना है, ये हमारा -2 है। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए दिक्कत, ठीक ना। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तुम ही बताओ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बाबू। 7 प्लस 10 इक्वल टू 3, यहाँ हो जाएगा -5 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 3, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा कि 3 10 13, 13 में 7 गया तो कितना बचा, 6। कोई दिक्कत, 3 10 13, 13 में 7, 6 बचा, ठीक है। अब ये माइनस को माइनस में जोड़ देते हैं, 5 2 7, -7 में 4 गया तो कितना बचा, -3 बटे 3, है ना। इसको जैसे हम लोग ये करेंगे, कटाएंगे तो 3 दूना 6 और 3 1, ये कितना हो जाएगा। अभी देखिए माइनस बड़ा था, ठीक है, -1, ठीक है, -1 हो जाएगा। तो 2 हो गया यहाँ बाबू, और यहाँ -1 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, केंद्रक निकल गया। कोई यहां तक दिक्कत है तो बताइए। और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन 20 को देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये प्रश्न, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमेशा आते रहता है। चलिए इसको देखते हैं। k का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु 81 k, -4 तथा 2, -5 संरेखी है। तो संरेखी कब होता है, तुमको पता है कि संरेखी होता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा तो क्या होगा, संरेखी होगा। चलिए ये यूज करेंगे हम प्रश्न में। अब यहां पर देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं बाबू, माना कि A81, B कितना, K -4
और c कितना, तथा c कितना होगा, 2 होगा और -5 है। ठीक है, अब इसको हम लोग इसको x1 y1 इस तरह कर करके x2, ये y2 हो गया, ये x3 y3, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। यहां भी x1 बराबर के 8, y1 बराबर के 1, x2 इक्वल टू के, y2 इक्वल टू -4, x3 इक्वल टू 2, y3 इक्वल टू -5। यहां तक कोई दिक्कत? ये मैंने लिख लिया। अब ये कह रहा है कि तीनों बिंदु क्या है, संरेखीय है। लिख देते हैं, चूंकि तीनों बिंदु संरेखीय है, संरेखीय है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होगा, तो इसका एक फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूला को मैंने बताया था ट्रिक से याद रख करने के लिए, उसका इस्तेमाल हम लोग अभी करते हैं। ठीक है, एक इसका फॉर्मूला है कि हाफ बड़ी ब्रैकेट x1, यहां x1 है तो यहां क्या दे देंगे, y2 दे देंगे, y2 के बाद क्या होता है, y3 होता है। ठीक है, अब यहां हम x2 ले लिए, यहां क्या दे दें, x2 के बाद y3 होता है। अच्छा, y3 के बाद क्या होता है, y1 होता है। ठीक है, फिर कितना ले लेंगे हम लोग, x3 ले लेंगे, x3 के बाद क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारा ये फॉर्मूला हम याद कर लेंगे। अब इसी पर हम बैठाएंगे, बराबर क्या है बाबू, 0 है। ये ध्यान रखना, संरेखी के लिए क्या होता है, ये बराबर क्षेत्रफल का 0 होता है। हाँ, अब ये हमारा जो है हाफ x1 कितना है, यहां पर देखिए x1 हमारा 8 है ना, और यहां y2 कितना है, y2 हमारा 4 है, और माइनस ये y माइनस तो फॉर्मूला का है, और y3 कितना है, y3 देखो -5 है। अब तुम जान रहे हो -5 और यहां फॉर्मूला का 5 माइनस, तो प्लस हो जाएगा, यही कर देंगे, आसानी हो जाएगा बाबू, एक स्टेप कम हो जाएगा। x2 कितना है, x2 हमारा हो जाएगा, देखिए k है, k ले लेते हैं, y3 कितना है, -5 है, y1 कितना है, y1 हमारा 1 है, x3 हमारा कितना है, देखिए x3 कहाँ है, 2 है, y1 कितना है, 1 है ना, और y2 कितना है हमारा, -4 है। देखिए यहां फॉर्मूला का माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा बाबू, प्लस हो जाएगा, ये 4 लिख देंगे। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। अब ये 1/2 यहां पर गुना है ना, ये 1/2 क्या है, गुना है। ये 1/2 अगर उधर चला जाएगा भाग में तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, हम ऐसे लिख सकते हैं 8 है ना, और यहां कितना हो, 5 में 4 कितना हुआ जी, 1 ना। ठीक है, के और -1 और -1 6 के कितना हो गया, ये 6k हो गया है। ठीक है, या तो तुम लोग ऐसे लिखो यार, इस तरह हम लोग कर सकते हैं कि k -6, इसको जोड़ देते हैं, फिर बाद में सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू 1 4 5 है ना, इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, तो 8 का 8 है, प्लस प्लस तो हटा देते हैं भाई, चूंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस,
6 की, ठीक है, और प्लस 10 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर हम लोग 8 10 कितना हो गया, 18 हो गया ना, तो हम लोग लिख सकते हैं -6 के, और ये हमारा जो है 8 10 18 हो गया, जोड़ करके उधर क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत बाबू? इसको अगर जोड़ दिया और बराबर के उस पार ले गया तो -18, ये हमारा क्या हो गया, कट गया। इसलिए k इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18/6 कट जाएगा 3, तो k इक्वल टू हमारा 3 हो गया। ये आंसर, यही तो पूछा था कि k का मान ज्ञात कीजिए, और k का मान हम जो है ज्ञात कर चुके हैं। कितना आया है, 3 आया है। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई परेशानी है तो बताइए। चलिए ठीक है, यहां तक तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मेरा न्यू चैनल है, इस चैनल का नाम नसीम सर एकेडमी है। इस चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर मिलते हैं। थैंक यू, बाय।